वुड स्टोव सिंक पिज्जा कुकिंग। इच्छु नाम के गांव में एक पिज्जा की दुकान थी। उस दुकान के मालिक बाफना बहुत घमंडी और लालची था। उसके पास काम कर रहे लड़कों को और डिलीवरी बॉयज को मारता पीटता रहता था। दरअसल बात यह थी कि उसे ये पसंद नहीं था कि कोई उसके पास ज्यादा दिन काम करे। कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उनके वेतन काटता रहता था, इसीलिए कोई उसके पास ज्यादा दिन काम नहीं करता था। इसीलिए उसके दुकान के बाहर हमेशा वांटेड डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स का बोर्ड लगा रहता था। उसी गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक औरत लोगों के घर में काम करती थी, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका बेटा विपुल कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन विपुल अपने माँ से, माँ, मेरी डिग्री की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। पिताजी के देहांत के बाद मैं पढ़ाई बीच में नहीं रोकना चाहता था, इसलिए मैंने डिग्री तक की पढ़ाई पूरी की। मैं तुम्हें इतने तकलीफ उठाते हुए नहीं देख सकता माँ। पहले मैं कोई ना कोई काम करके पैसे कमाता हूँ माँ, बाद में अगर मौका मिला तो मैं आगे पढ़ूंगा, वरना नहीं। लेकिन तुम्हारा काम करना मुझे पसंद नहीं है माँ। यूं वो पिज्जा दुकान के पास गया। वो बाफना के पास गया और नौकरी मांगी। सुनो, महीने का 1000 रुपए तनख्वाह है। जो टिप कस्टमर देंगे वो तुम रख लो। अगर 1 मिनट भी डिलीवरी लेट हुआ तो मैं वो पैसे तुम्हारे पास से काट लूंगा। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात, अगर तुम्हारे पास साइकिल या बाइक हो तभी तुम्हें ये नौकरी मिलेगी। सर, पर मेरे पास ना साइकिल है ना बाइक, लेकिन मैं दौड़ते हुए जाकर डिलीवरी करूंगा सर। मैं साइकिल वाले से तेज जा सकता हूँ। मैं ये ध्यान रखूंगा कि बिल्कुल देर ना हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है सर। पर दिन भर तुम भागते ही रहोगे। चलो ठीक है, देखते हैं कितने दिन तुम दौड़ोगे। यूं विपुल पिज्जा लेकर दौड़ते हुए जाकर डिलीवरी करने लगा। पिज्जा डिलीवर करके उनसे पैसे लेता था और जो टिप वो देते थे वो रखता था। वो धूप में और बारिश में दौड़ता था और डिलीवर करता था। 1 मिनट की भी देरी नहीं करता था। एक दिन अपने माँ से घर पर, माँ, ये नौकरी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस महीने 1000 रुपए तनख्वाह मिलने वाला है। मुझे हर रोज 100 रुपए तक का टिप मिलता है माँ, यानी महीने के 3000 रुपए तो पक्का है। अब तुम लोगों के घर काम करना छोड़ दो और घर पर आराम करो माँ। प्लीज माँ, मना ना करो। माँ ने खुश होकर ठीक है कहा। इस द्वारा विपुल ने जो पैसे कमाए, उन पैसों से उसकी माँ ने एक चूल्हा खरीदा और उसमें रोज उसके लिए कुछ ना कुछ खाना बनाती थी और वो खाना दोनों मिलकर खाते थे। यूं 1 महीना बीत गया। बेचारी लक्ष्मीबाई बीमार पड़ी। माँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात की। वो कहते हैं तुम्हें दिल की बीमारी है। कह रहे थे कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। वो कह रहे थे कि जो दवाई उन्होंने दी है वो तुम्हें लेना होगा और खूब पौष्टिक आहार लेना होगा। वो कह रहे थे कि जब तुम्हारे हालत में सुधार हो तब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। लेकिन बेटे, उन दवाइयों और खाने के पैसे कहाँ से लाओगे? ऊपर से ऑपरेशन तो कोई मजाक तो है नहीं बेटा। हे भगवान, मेरे वजह से मेरे बेटे को इतनी परेशानी। मुझे तुम ऊपर उठा क्यों नहीं लेते भगवान? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहकर दुखी हो रही थी। ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? भगवान सब ठीक कर देगा माँ। वही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा माँ। तुम हिम्मत रखो माँ। फिर बाफना ने उसे महीने का तनख्वाह दिया। कम पैसे देखकर विपुल, मालिक, ये क्या? आपने तो सिर्फ 500 रुपए दिए हैं। आपने तो कहा था कि महीने के 1000 रुपए तनख्वाह है। साहब, मेरे माँ के लिए दवाई लेना है। मेहरबानी करके तनख्वाह ना काटें। अरे, सुना है कि तुम टाइम पर डिलीवरी नहीं करते हो और ये भी सुना है कि तुम उनसे अकड़ कर बात करते हो, इसीलिए पैसे काटे हैं। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़कर जा सकते हो। पर साहब, आप यूं झूठ बोलकर मेरे पैसे क्यों काट रहे हैं? ये तो गलत है। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे दे दें। बेशक आप मुझे नौकरी से निकाल दें। अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ। तुम जाओगे तो कोई ना कोई कल आ जाएगा नौकरी के लिए। यहाँ ये सब चलता रहता है। चल जाओ जाओ, कहकर उसे धक्का दिया। बेचारा विपुल घर आया और अपने माँ को देखकर उदास हुआ। तभी उसे घर में एक पुराना सिंक पड़ा हुआ नजर आया। उसे लेकर इस पुराने सिंक को मैं स्टोव में बदल देता हूँ। मुझे पिज्जा बनाना आता है। अब मैं ही पिज्जा बनाकर बेचूंगा तो अच्छा रहेगा ना। इस स्टोव की मदद से मैं अपना धंधा चला सकूंगा और माँ का भी ख्याल रख पाऊंगा। यूं उसने सोचा। फिर उस पुराने सिंक को उसने स्टोव में बदला। उसे घर के बाहर रखा। उस स्टोव के नीचे कुछ लकड़ियां रखे। फिर एक बोर्ड लगाया, होममेड पिज्जा, कॉल 9848095558, ओनली 50 रुपीज।
यूं लिखा था। गांव भर में उसने नोटिस चिपकाए। धीरे धीरे लोग उसे देखकर फोन करने लगे। माँ की सेहत बढ़ाने के लिए वो चूल्हे में मुर्गी के अंडे उबाल कर देने लगा, नीचे पिज्जा बनाने लगा। वो खुद ही पिज्जा ले जाकर डिलीवरी करता और पैसे लेता था। माँ को अंडे खिलाने लगा। वो माँ के सेहत का भी ख्याल रखता था और पिज्जा का बिजनेस भी करता था। लोगों को पिज्जा का स्वाद बहुत अच्छा लगा तो इसके ऑर्डर भी बढ़ने लगे। अच्छे पैसे कमाए तो उसने बाइक खरीदा और लोगों को पिज्जा डिलीवरी करने लगा। माँ का ऑपरेशन करा के माँ के देखभाल करने लगा। बाफना का धंधा ठप हुआ तो वो दुकान बेचकर गांव छोड़कर चला गया। विपुल ने वो दुकान खरीदा और पिज्जा का धंधा करते हुए कई लड़कों को नौकरी देकर खुशी खुशी रहने लगा। विपुल को देखकर माँ, बेटे तुमने कहा था ना कि भगवान ही कोई न कोई रास्ता दिखाएगा, यही है वो रास्ता। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, ऐसा माँ ने कहा। ये सुनकर विपुल बहुत खुश हुआ। लॉकडाउन सुपरमार्केट थीफ। चंबल में पुनीत नाम का एक चोर रहता था। हालांकि वो चोर था पर उसके चुराए हुए पैसों को वो आसपास के लोगों में बांट देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के लोग उसे हीरो मानते थे। एक दिन लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति पुनीत के पास आया। दादा, तुम्हारा नाम लेने के बावजूद भी किराने की दुकान वाला विमल हमें सामान नहीं दे रहा है दादा। अच्छा, तो अब ये मेरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया? क्या वो नहीं जानता कि हर महीने मैं उससे कितने सामान खरीदता हूँ? अब तुम उसके सुपरमार्केट ना जाया करो, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, हम बाहर से लेंगे। वैसे ही इतने छोटे मोटे सामानों के लिए मेरे पास आने के बजाय तुम कोई काम कर सकते हो ना। मैं तो ढूंढ रहा हूँ दादा, पर कहीं मिल नहीं रहा। इस बार का सामान तुम लेके आना दादा। आते आते बच्चों के लिए दूध का डब्बा भी लेके आना, भूलना नहीं दादा। तब पुनीत अपने आप से, कमबख्त आलसी होते जा रहे हैं, अब इनके बच्चों के लिए दूध का डब्बा, डायपर वगैरह भी मुझे ही लाना पड़ रहा है। यूं कुछ दिन बीत गए तो एक दिन किसी विचित्र बीमारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने अपने घरों में रहने लगे तो पुनीत को चोरी करना मुश्किल हो गया। तब पुनीत के पास लक्ष्मण, उसकी पत्नी और आसपास के लोग सब मिलकर आए। तब पुनीत से लक्ष्मण, दादा, हमें पैसे दिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए, 2 महीने का कोटा बाकी है, पता है? अरे कमबख्त, मुझे क्या स्टेट का सीएम समझ रखा है कि तुम कोई काम भी ना करो और मैं मुफ्त में तुम्हें पैसे बांटूं? वैसे मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें पैसे देने की? मैंने सोचा चोरी के पैसे में थोड़ा सा तुम लोगों को बांट दें, तो अब तुम लोग सब फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेकर। अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो अपना ही हालत खस्ता है। तब लक्ष्मण की पत्नी विजया, अरे भैया, यूं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बात है? क्या हमने तुमसे मांग की थी कि हर महीने हमें पैसे दो? तुम खुद ही बड़े हीरो की तरह आकर चोरी के पैसे हमें देकर जाते थे और अब हमें आलसी कहते हो। देखो दादा, चुपचाप हमारे हिस्से के पैसे और ये लॉकडाउन के लिए घर का सामान लाकर दे देना, वरना हम पुलिस को फोन करेंगे और किस किस से कितना कितना चुराया है ये सब कुछ उन्हें बता देंगे। इतना ही नहीं, आज हम सबके बच्चे तुम्हारे पास ही सोएंगे, खबरदार। कहकर वे सब चले गए। ये सुनकर पुनीत का असिस्टेंट भिक्षु, क्यों दादा, अब आया कर ठिकाने? मैंने कितने बार कहा था कि इन कमबख्तों की सहायता ना करो। अब देखो, तुम चोरी ना भी करना चाहो तो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी बुरी तरह फंस गया है यार इनके पास। अब करना क्या है दादा, उस विमल से मांग कर इन सबको किराने के सामान बांट दो। तब पुनीत विमल सुपरमार्केट गया और उसे उधार मांगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले आए उधार में सामान मांगने के लिए। उस दिन जब पैसे मांगे थे तो दूसरे दुकान से सामान ले गए ना। चलो चलते बनो, जब पैसे हो तब मेरी दुकान में पांव रखना। तब पुनीत अपने आप से, लानत है, इनकी भलाई के लिए मैंने कुछ सामान बांटे तो अब मुझे जबरदस्ती चोरी करने के लिए कह रहे हैं, कहकर चला गया। अगले दिन पुनीत पीपीई किट पहनकर विमल सुपरमार्केट के पास गया।
उसे देखकर विमल, ये क्या, ये नया तमाशा है? परसों बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा कहा, इसलिए ऐसे आए हो? अरे हाँ हाँ याद है, बिना पैसे के तुम सामान नहीं दोगे, पता है। ये लो 10 रुपए, दिमाग बहुत गर्म है इसलिए नारियल का तेल खरीदने आया हूँ, मैं जा सकता हूँ अंदर? कहकर अंदर गया और उस पीपीई किट में सब सामान भरने लगा। और अरे बाप रे, ये विमल वैसे ही शक्की मिजाज का है, बार बार इसके दुकान में ना आकर कम से कम 3 महीने का सामान अगर ले जाकर उन सबको बांट दिया तो आराम रहेगा। यूं सोचकर वहां पर रखे सामान को पीपीई किट में भरने लगा। इससे पीपीई किट काफी फूल गया। फिर विमल के पास आकर पुनीत, ये लो 10 रुपए, ये नारियल का तेल लेके जा रहा हूं। अरे 1 मिनट रुकना, जब तुम आए तब तो बड़े दुबले पतले थे, पर अचानक क्यों मोटे कैसे हो गए? क्या बात है? अच्छा, तो लगता है ये विचित्र बीमारी मुझे हो गई है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं चला जाता हूँ, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब मैं चलता हूँ। कहकर जाने लगा तो विमल ने पीपीई किट को फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर छुपाए सारे सामान नीचे गिरकर बिखर गए। तब विमल ने पुनीत को खूब मारा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुनीत को पुलिस अरेस्ट करके उसके कॉलोनी ले गई और वहां के लोगों को बुलवाया। तब एसआई उन सब से, सुनो, तुम सबको भी अरेस्ट किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सबने पुनीत के साथ मिलकर चोरी की है, समझे? सर ये कौन है? हम तो इसे पहचानते भी नहीं, देखने में तो कोई बड़ा चोर दिखता है सर, जरा उसका बंदर जैसा शक्ल तो देखिए सर। एसआई साहब, एक चोर ही दूसरे चोर को पहचानता है, आपको मैंने असली बात तो बताई नहीं। ये जो विजया है यही हम सब चोरों की सरदारनी है साहब। तब एसआई ने सबको गिरफ्तार किया। तब पुनीत विजया से, अच्छा हुआ, अब 3 महीने तो क्या, जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जेल में डट कर खाना खाना वहां पर। हाँ। कमीने, तेरा सत्यानाश हो। कहकर कोसने लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और लेकर चले गए।